आज है 7 मार्च 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियां फिर जा सकेंगी स्कूल, सरस्वती अभियान शुरू। मध्य प्रदेश सरकार पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों और महिलाओं की शिक्षा फिर से शुरू कराने के लिए सरस्वती अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत चलेगा। 10वीं 12वीं की पढ़ाई और परीक्षा शुल्क का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। एमपी में शहर और गांव के लिए एक होगा कॉलोनाइजर एक्ट, कड़े प्रावधान होंगे लागू। मध्य प्रदेश सरकार शहरों और गांव में कॉलोनीज के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कॉलोनाइजर अधिनियम हैं। हाल ही में अवैध कॉलोनीज की बढ़ती संख्या और निगरानी की कमी के कारण रहवासियों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। नए कानून के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के लिए समान और कड़े प्रावधान लागू होंगे। बड़नगर को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन दर्जा। नई खेड़ी नागदा रतलाम मार्ग से रतलाम 40 किलोमीटर करीब। उज्जैन जिले के बड़नगर को अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से संवाद करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने 150 करोड़ रुपए के नई खेड़ी नागदा रतलाम मार्ग प्रोजेक्ट को क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात बताया। इस मार्ग के पूरा होने के बाद रतलाम की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। बड़नगर वासियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत साफा और गजमाला पहनाकर किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश, बेहतर काम करने वाले कलेक्टर्स को फील्ड में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के संभावित प्रशासनिक सर्जरी के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर्स को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी बेहतर प्रदर्शन और परिणाम देंगे उन्हें ही फील्ड में बनाए रखा जाएगा। मंत्रालय में एसीएस और पीएस के 7 विभागों की समीक्षा के बाद सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स से संवाद किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि समय पालन और कार्य में कोताही बरतने पर बीते दिनों की तरह जिला स्तर पर भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। एमपी में महापौर निधि पर रोक, अब वार्ड में सीधे काम नहीं कर पाएंगे मेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर निधि से होने वाले कामों पर रोक लगा दी। इंदौर में हर साल करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से महापौर निधि से काम होते थे। राज्य शासन ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि निगम के अधिनियम में बजट में महापौर निधि का कोई प्रावधान नहीं है। अब महापौर किसी भी वार्ड में सीधे काम नहीं कर पाएंगे। तपोवन नर्सरी में 13 लाख पौधे तैयार, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की पहल। शहर और जिले में हरियाली बढ़ाने और लुप्तप्राय वनस्पतियों को बचाने के लिए वन विभाग ने इस वर्ष बड़ा अभियान शुरू किया। तपोवन नर्सरी में इस बार करीब 13 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि पहले सालाना लगभग 6.5 लाख पौधे ही तैयार होते थे। विशेष रूप से उन प्रजातियों पर ध्यान दिया गया जो धीरे धीरे कम हो रही हैं। नर्सरी में लगभग 100 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। छतरपुर में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत, बकाया करो पर 100% तक छूट। छतरपुर जिले में 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें संपत्ति कर, जलकर और अन्य उपभोक्ता करों के पुराने बकाया मामलों का निपटारा किया जाएगा। अधिभार पर 100% तक की छूट मिलेगी। 50,000 रुपए तक के बकाया पर पूरी तरह से माफी, 50,000 से 1 लाख रुपए पर 50% और 1 लाख से अधिक पर 25% की छूट दी जाएगी। बालाघाट में 19 मार्च से शुरू होगा जलगंगा संवर्धन अभियान, जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस। बालाघाट में 19 मार्च से जलगंगा संवर्धन अभियान शुरू होगा। कलेक्टर मृणाल मीणा ने अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अभियान के तहत पुराने जल स्रोत, कुएं, बावड़ियों और तालाबों का संरक्षण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में नालों का सौंदर्यीकरण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। बांध और नहरों की सफाई और गहरीकरण के साथ वन क्षेत्रों में तालाब बनाकर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। बुरहानपुर पुलिस अलर्ट, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त कार्रवाई, शहर में ड्रोन और फ्लैग मार्च। बुरहानपुर पुलिस त्योहार के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट फॉरवर्ड या लाइक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए जय स्तंभ चौराहे से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के संवेदनशील इलाकों और मुख्य चौराहों से गुजरा। पुलिस की टेक्निकल टीम सोशल मीडिया पर नजर रख रही है, जबकि फिक्स पिकेट्स और मोबाइल बाइक पेट्रोलिंग से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।
एमपीपीएससी ग्रंथपाल भर्ती 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी, 178 पदों पर चयन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ग्रंथपाल परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। कुल 237 पदों के लिए साक्षात्कार हुए थे, लेकिन योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 59 पद खाली रह गए। इस प्रकार केवल 178 पदों पर ही उम्मीदवारों का चयन किया गया। आयोग ने 36 अभ्यर्थियों को वेटिंग सूची में रखा, ताकि यदि कोई चयनित उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं करता तो इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सके। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को तिरंगे के अपमान मामले में कोर्ट का नोटिस। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीपी सूत्रकार ने स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि 2024 में नरसिंहपुर की तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। गोटेगांव निवासी कौशल द्वारा दायर परिवाद में ये दावा किया गया। कोर्ट ने मंत्री सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का अपराध दर्ज किया जाए। इंदौर में MR10 जंक्शन और अर्जुन बड़ौत फ्लाईओवर निर्माण में फ्लाई ऐश की कमी दूर। इंदौर देवास बाईपास पर बन रहे MR10 जंक्शन और अर्जुन बड़ौत फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से फ्लाई ऐश की कमी के कारण काम धीमा चल रहा था। अधिकारियों के अनुसार सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से फरवरी के अंतिम सप्ताह में फ्लाई ऐश की सप्लाई फिर से शुरू हो गई। इससे निर्माण में आ रही बड़ी बाधा दूर हुई। उज्जैन में 8 मार्च को रंगपंचमी पर महाकालेश्वर वीरभद्र चल समारोह 2100 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। उज्जैन में 8 मार्च को ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से रंगपंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर वीरभद्र चल समारोह निकलेगा। मालवा की लोक परंपरा में इसे गैर कहा जाता है और ये शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इसमें राजसी परंपरा के प्रतीक ध्वज निकाले जाते हैं। इतिहास के अनुसार 2100 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद राज्योत्सव की परंपरा शुरू की थी। कालांतर में ये परंपरा राजा महाराजाओं द्वारा निरंतर निभाई जाती रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव फ्लैग ऑफ करेंगे, क्वींस ऑन द व्हील्स, 25 महिला बाइकर शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री निवास से क्वींस ऑन द व्हील्स के तीसरे संस्करण को फ्लैग ऑफ करेंगे। इस आयोजन में 25 महिला सुपर बाइकर्स हिस्सा लेंगी। ये 7 दिवसीय बाइक ट्रेल भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबी होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के ऐतिहासिक और समृद्ध पर्यटन स्थलों का प्रचार करना है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ तिरंगे के अपमान का आरोप, कोर्ट में दायर परिवाद। मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। आरोप है कि 2024 में नरसिंहपुर की तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री ने अपनी गाड़ी पर लगे तिरंगे का अपमान किया। ये परिवाद गोटेगांव के एक व्यक्ति ने दायर किया है। कोर्ट ने परिवाद पर नोटिस जारी कर 7 अप्रैल 2026 को मंत्री को अपने जवाब के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। सिंगस 2028 से पहले उज्जैन में 136 करोड़ की लागत से धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार। आगामी सिंघस 2028 से पहले मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन को एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनाने के लिए 136 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मंदिरों का जीर्णोद्धार पर्यटन को बढ़ावा और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। परियोजना में 108 फीट ऊंची विराट मूर्ति, गोमती कुंड का पुनर्निर्माण, AR/VR तकनीक से शिक्षा, डिजिटल गैलरी, लाइट और साउंड शो तथा पारंपरिक मालवा वास्तुकला का समावेश किया गया। युवाओं को पत्र लिखना सिखा रहा भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग युवा पीढ़ी को पत्र लेखन की कला से जोड़ने में जुटा है। आज भी पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लेटर लिखने की परंपरा को जीवित रखने के लिए 9 से 15 वर्ष के छात्रों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ये प्रतियोगिताएं राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित होती हैं। छात्रों को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए नकद पुरस्कार और मेडल से सम्मानित किया जाता है। मांडव का जहाज महल जल संकट में, 700 कुओं के बावजूद सूखे की कगार पर। मध्य प्रदेश के मांडव का ऐतिहासिक जहाज महल अब पानी के बिना खड़ा है। गर्मियों की शुरुआत से ही महल के दोनों तालाबों का जलस्तर गिर गया, जिससे जहाज महल की तैरती हुई छवि खतरे में है। 15वीं सदी में कपूर तालाब और मुंजा तालाब के बीच बना ये महल अफगान, मुगल और हिंदू शैली का अद्भुत उदाहरण है। तालाबों के किनारे की जल संरचनाएं इसे और भी खास बनाती हैं। ईरान इजरायल युद्ध से खाड़ी में फंसी भारत की बासमती राइस की खेती।
ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के बासमती चावल निर्यात पर पड़ रहा है। खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर करीब 4 लाख टन बासमती चावल के कंसाइनमेंट फंसे हैं। राइस मिल मालिकों के अनुसार निर्यात रुकने और नई मांग न आने के कारण घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतों में प्रति क्विंटल लगभग 1,000 रुपए तक की गिरावट आई है। जबलपुर में 5वीं और 8वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 मार्च तक पूरा होगा। जबलपुर जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 28 फरवरी को समाप्त हो गई हैं। अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 6 मार्च से शुरू हो रहा है और इसे 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इस साल करीब 65,000 छात्रों ने परीक्षा दी। जिले के 2,481 स्कूल को 63 क्लस्टर में विभाजित किया गया और 314 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। शिक्षकों की ड्यूटी तय हो चुकी है और BRC स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाएं सही केंद्रों पर भेजी जाएं। किसानों के लिए बड़ी राहत, गेहूं उपार्जन पंजीयन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दिया। जिन किसानों ने अब तक पंजीयन नहीं कराया उनके लिए एक बड़ी राहत है। समत्व भवन में किसान कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। ये कदम किसान को समय पर पंजीयन कराने और उन्हें उचित लाभ दिलाने में मदद करेगा। MP सरकार का बड़ा कदम, किसानों के लिए दाल प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट पर 33% की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आया है। अब आप दाल प्रसंस्करण और पैकेजिंग की अपनी खुद की यूनिट शुरू कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है, जिस पर 33% की सब्सिडी मिलेगी, यानी 8.25 लाख रुपए की सीधी बचत। कुल 55 यूनिट प्रदेश भर में स्थापित की जाएंगी। गुना की देवांगी मीणा ने UPSC 2025 में हासिल की 236वीं रैंक, अब बनेंगी IAS। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज निवासी देवांगी मीणा ने UPSC सिविल सर्विसेज 2025 परीक्षा में 236वीं रैंक हासिल की और इस बार IAS अधिकारी बनेंगी। 2024 में उनका चयन IRS में हुआ था और रैंक 764 आई थी। लगातार मेहनत और पढ़ाई के बाद इस बार उनका प्रदर्शन शानदार रहा। देवांगी अपने परिवार और मीणा समाज के लिए गर्व का कारण हैं। उनके पिता लीलाधर मीणा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में कार्यरत हैं। अब 15 नहीं 21 दिन में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कसी कमर। ईरान अमेरिका युद्ध का असर। ईरान अमेरिका के युद्ध का असर LPG वितरण पर आया है। हालांकि अभी LPG की कमी नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसीज पर कंट्रोल करने के लिए कहा है। इसके तहत अब शहर में 15 दिन में मिलने वाला LPG सिलेंडर 21 दिन में मिलेगा। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पर कंट्रोल किया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर कम ही मिलेगा। हालांकि अभी LPG की कीमतों को लेकर किसी तरह के आदेश एजेंसीज को नहीं मिले। गोंगपा के निष्कासन फैसले पर राष्ट्रीय नेतृत्व की रोक, समन्वय समिति करेगी जांच। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा कुछ पदाधिकारियों के निष्कासन के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि समन्वय की कमी के कारण फैसला लिया गया। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश इकाई की ओर से 5 मार्च 2026 को पत्र क्रमांक GGP MP 2026-405 के तहत जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।